शुभ दिन विद्यार्थियों। चिनार पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 25 शब्द तथा वाक्य संबंधी अशुद्धि शोधन। इस पाठ के द्वारा हम शब्दों को तथा वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना सीखेंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। इसे जैसा बोला जाता है वैसा ही इसका लिखित रूप होता है। हिंदी भाषा में कई बार शुद्ध लेखन लिखते समय अशुद्ध लिख सकते हैं। अतः हिंदी शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण होना ही हमारी जिम्मेदारी होती है। शुद्ध लेखन लिखते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले चलिए उनकी ओर बढ़ते हैं। लिखते समय हम प्रायः स्वर संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं। जैसे शुद्ध शब्द है आगामी और हम बोलते हैं आगामी। उसी प्रकार शुद्ध शब्दों का अध्ययन करके ही हम उन्हें शुद्ध रूप में लिखना सीखेंगे। दूसरा शब्द है ऋतु, सामाजिक, बीमारी, त्योहार, सामग्री, आशीर्वाद, ईश्वर, दीपावली। विद्यार्थियों, अब आप इन शब्दों को उच्चारण करते हुए लिखिए। र संबंधी अशुद्धियाँ। र वर्ण को अनेक प्रकार से लिखा जाता है और उनको लिखते समय हम प्रायः गलतियाँ करते हैं। लेकिन शुद्ध शब्द हैं परमात्मा, मर्यादा, आदर्श, कार्यक्रम, सहस्त्र, संस्करण, चंद्र, मूर्ख और सामर्थ्य। यहाँ दिए गए सारे शब्द ये अशुद्ध शब्द हैं। क्या हैं बच्चों? ये अशुद्ध शब्द हैं। मानक रूप लेखनी में अनेक बार आवश्यकता अनुसार लिपि में परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा का नया रूप ही मानक रूप है। यहाँ हम देखेंगे कि वर्णों का पुराना रूप क्या है और नया रूप क्या है। ये पुराना रूप है और ये नया रूप है। मानक रूप का प्रयोग किया जाना आवश्यक माना जाता है, परंतु न किया जाए तो उसे गलत या अशुद्ध नहीं कहते। जैसे अशुद्ध, यह अमानक रूप है, और शुद्ध, यह भी अशुद्ध मानक रूप है। केवल लेखन में अंतर है, उच्चारण हम यथावत करेंगे। संबंध, संबंध। जिस प्रकार शब्दों को शुद्ध रूप से लिखना अत्यंत आवश्यक है, उसी प्रकार वाक्यों को शुद्ध करके बोलना और लिखना भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। किसी भी भाषा को सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा का शुद्ध प्रयोग करना, अर्थात शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना। वाक्यों में सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। वे अशुद्धियाँ हैं लिंग तथा वचन संबंधी अशुद्धियाँ, कारक संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, श्रुति सम भिन्नार्थक संबंधी अशुद्धियाँ, पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। अभी हम इन सभी अशुद्धियों को किस प्रकार शुद्ध रूप में लिखना सीखते हैं, इन्हीं बातों का अध्ययन करेंगे। लिंग तथा वचन संबंधी अशुद्धियाँ किस प्रकार की जाती हैं, देखिए। पहला वाक्य है वह स्कूल गए। यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि गए यहाँ पर बहुवचन है, तो इसके साथ में जो हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वह भी बहुवचन करेंगे और वह होगा वे। तो शुद्ध रूप होगा वे स्कूल गए। दूसरा वाक्य है वह कवित्री विद्वान है। यहाँ पर स्त्रीलिंग के साथ में
विद्वान नहीं बल्कि विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो शुद्ध शब्द होगा यह कवयित्री विदुषी है। महाभारत सीरियल कई महीनों तक चला। शुद्ध होगा महाभारत सीरियल कई महीनों तक चला। अशुद्ध शब्द वाक्य है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। अशुद्ध वाक्य है तुम्हारी बात खत्म ही नहीं होती। शुद्ध होगा तुम्हारी बातें खत्म ही नहीं होती। भाषा को लिखते और बोलते समय हम प्रायः पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ भी करते हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य है हनुमान जी पक्के राम भक्त थे। यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा हनुमान जी राम के पक्के भक्त थे। यानी प्रत्येक पद को व्याकरण के अनुसार ही क्रम में रखना होता है। रमा को काटकर आम खिलाओ। शुद्ध वाक्य होगा रमा को आम काटकर खिलाओ। एक गिलास पानी से भरा लाओ। यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध होगा पानी से भरा एक गिलास लाओ। श्याम पानी में पौधे डालिए। यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि इसका पदक्रम अनुचित है। शुद्ध होगा श्याम पौधों में पानी डालिए। कुछ अन्य अशुद्धियाँ जो सामान्यतः की जाती हैं। अशुद्ध वाक्य है पिताजी ने पुस्तक पढ़ा। शुद्ध होगा पिताजी ने पुस्तक पढ़ी। अनेकों स्त्री पुरुष वहाँ आए हैं। शुद्ध रूप है अनेक स्त्री पुरुष वहाँ आए हैं। अशुद्ध रूप है साहित्य और समाज का घोर संबंध है। इसी वाक्य का शुद्ध रूप होगा साहित्य और समाज में घनिष्ठ संबंध है। उनके कई भाई हैं। यह वाक्य गलत है अर्थात अशुद्ध है। शुद्ध रूप होगा उनके कई भाई हैं। हवा ठंडी बह रही है। अशुद्ध ठंडी हवा बह रही है। शुद्ध घूमना सुबह अच्छा है। अशुद्ध वाक्य है सुबह घूमना अच्छा है। शुद्ध एक बड़ा सा छड़ी लाओ। अशुद्ध एक बड़ी सी छड़ी लाओ। यह वाक्य शुद्ध होगा। विद्यार्थियों, आप सभी को पाठ 25 शब्द तथा वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ शोधन ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तत्पश्चात उसका पुस्तक अभ्यास करना है। धन्यवाद।